साहेब मीर साहेब। हमारे सदगुरु कबीर साहब सभी जीवों को अपने शब्दों के जरिए समझाया है। कहा है कुछ जीव मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब, क्या कबीर साहब पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। तो सत्य है, हम इसको कह नहीं सकते हैं, हम इसको कह नहीं सकते हैं कि पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। दोनों बात है, पढ़े भी थे और नहीं पढ़े भी थे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की पढ़ाई आध्यात्म पढ़ाई थी। जो संसार की पढ़ाई है, जो संसार की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, लिखने पढ़ने वाले, सदगुरु कबीर साहब इस पढ़ाई को नहीं पढ़ा। सदगुरु कबीर साहब क्योंकि लिखा पढ़ा नहीं पढ़ा। सदगुरु कबीर साहब की पढ़ाई कौन थी? अपढ़ पढ़ाई। साहब ने किस भेद को बताया? जो अपढ़ है, जो लिखा पढ़ा नहीं है। हम संसार के जीव संसार की पढ़ाई को पढ़े हैं। साहब ने ये पढ़ाई नहीं पढ़ा। साहब ने कौन सी पढ़ाई पढ़ा? जो अपढ़ है, जो पढ़ने लिखने में नहीं है। साहब ने उस भेद को बताया। भैया साहब कहते हैं, लिखी लिखा कुछ है नहीं, देखी देखा की बात, ओ दुल्हन का दुल्हा मिला, फीकी पड़ी बारात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लिखी लिखा कुछ है नहीं। वो सदगुरु कबीर साहब ने इस पढ़ाई को पढ़ाया कि लिखी लिखा कुछ नहीं है, देखी देखा की बात। सदगुरु कबीर साहब ने पहचान कराया, अनुभूत कराया। जो पढ़ाई को पढ़ाया, अनुभूत कराया। अनुभूत कराया, वो पढ़ाई लिखने पढ़ने में नहीं है, और लिखनी में नहीं, लेखनी में नहीं है। जहाँ तक लेखनी आती है, लिखा पढ़ा हम पढ़ते हैं, ये संसार की पढ़ाई है। जो सदगुरु कबीर साहब पढ़ाए हैं वो अनुभूत पढ़ाई है, जो लिखा लिखी नहीं है। देखी देखा के बाद, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने पहचान कराया, उस शब्द की अनुभूत कराया, परिचय बताया, पहचान दिया। लिखी लिखा कुछ है नहीं, देखी देखा की बात, और दुल्हन का दुल्हा मिला, फीकी पड़ी बारात। जैसे दुल्हन दुल्हा, साहब ने अपने शब्दों में कहा है, दुल्हन सूरत है। दुल्हन, जिसको दुल्हन कहा साहब ने, सूरत है, और दुल्हा शब्द। दुल्हन सूरत है और शब्द दुल्हा है। जब शब्द और सूरत की पहचान हो जाती है, मिलाप हो जाता है, तो बाराती फीके पड़ जाते हैं। फीके जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे जीवन में ये आगे चलते हैं, ये बहुत आगे चलते हैं। और सदगुरु ने
वो ऐसी जड़ी दे दिया, सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी जड़ी दे दिया कि जो फन उठाए हैं ये शांति हो जाए। जब दुल्हन दुल्हा एक हो जाएंगे, जब तक एक नहीं होंगे तब तक उथल कुछ मची ही रहेगी, क्योंकि ये मन स्थिर नहीं रहता है। जो पहचान हो जाएगी, परिचय हो जाएगी, अनुभूत हो जाएगी, तो ये फीके पड़ जाएंगे। जो हमारे अंदर काम क्रोध की लहरें उठ रही हैं, समंदर उठ रहे हैं, ये सब शांति हो जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब दुल्हन दुल्हा सूरत और शब्द को बताया है। जैसे जब तक दुल्हन दुल्हा मिलते नहीं हैं तब तक परेशान रहता है जीव, पहचान नहीं होती है तो परेशान रहते हैं जीव कि हमको पहचान हो, अनुभूत हो, हम पाए कि ये क्या है, ये वस्तु कौन सी है जो मिलने पे शांत हो जाएगी। जैसे मोटी में देख लीजिए, संसार में जब किसी का कोई संबंध जुटता है, जब किसी का कोई संबंध तय हो जाता है, तो लड़की पक्ष वाले, लड़का पक्ष वाले कहते रहते हैं कितना हम सेवा कर लें, कितना हम सेवा। जब तक मिलाप नहीं होता है, जब तक दुल्हन दुल्हा मिल नहीं जाते हैं, तब तक एक दूसरे की सेवा में हम लगे रहते, कितना हम क्या कर दें सेवा। वो जो बारात पहुंच जाती है, बारात जब पहुंच जाती है तब तक तो बहुत उल्लास रहता है, सेवा पानी सब कुछ करने के लिए। लेकिन जब भांवरी पड़ जाती है, जब दुल्हन दुल्हा एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलाप हो जाता है, तब बाराती फीके पड़ जाते हैं। जैसे सुबह देखो उनको तो पूरा चेहरे की रौनक उतर जाती है, तो बाराती फीके पड़ जाते हैं। जब तक दुल्हन दुल्हा मिलेंगे नहीं तब तक उल्लास रहते हैं, और जब मिल जाएंगे तो एक जो हमारे अंदर लहरें उठती हैं ये शांत हो जाएंगी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने वो ऐसी अनुभूत करा दी कि मन शांति हो जाएगा। और जब तक शब्द सूरत की पहचान नहीं होगी तब तक ये परेशान रहेगा जी, ठहराव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिखने पढ़ने में नहीं है। साहब कहते हैं अनुभव करके देखो हो भैया, अनुभव करके देखो हो, हाल सत्य दिखाए, ओ कर लियो पारक हंसा हो, भूख जहाँ से मिटाए। क्योंकि भूख कहाँ से मिटती है, जब तक शब्द नहीं मिलेगा तो ये सूरत की भूख प्यास नहीं मिटेगी। साहब कह रहे अनुभव करके, अनुभव से हमको देखना है। ये आध्यात्म की पढ़ाई है। सदगुरु कबीर साहब ने इस पढ़ाई को पढ़ाया कि अनुभव करके देखो हो, हाल सत्य दिखाए, कर लियो पारख हंसा हो, भूख जहाँ से मिटाए। क्योंकि पहचान कर लेना है, पारख कर लेना है कि मेरी भूख कहाँ से मिटती है। मेरी भूख दाल भात चावल रोटी खाने से नहीं मिटेगी, ये तो शरीर का खुराक है, ये शरीर का खुराक है, ये चेतन का खुराक नहीं है। चेतन को जब तक मोती नहीं मिलेगा, जब तक शब्द नहीं मिलेगा, तब तक इस जीव की भूख और प्यास नहीं मिटेगी। दाल चावल रोटी, दाल रोटी खाने से शरीर के संतुना मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, भूख मिट जाएगी। लेकिन जब तक जीव शब्द की पहचान नहीं कर पाएगा तब तक भूख नहीं मिटेगी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब वो पढ़ाई पढ़ाया है जो लिखने पढ़ने में नहीं है, उसको लिखा भी नहीं जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। विधवत है। साहब कहते हैं अपने सखी में, सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करो, गुड़ गुड़ लिखा ना
क्योंकि इस संसार में जितने बाग बगीचे हैं उनकी हम कलम बना लें, जितना समुद्र है उसकी मस कर लें, दवात बना लें, धरती का कागज बना लें, लेकिन वो गुड़गुड़ लिखा नहीं जा सकता है। वो लिखने पढ़ने में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब समझाए हैं अपने शब्दों में कि वो लिखने पढ़ने में नहीं है। इसको विधिवत समझा जा सकता है। लिखने में आ जाता, पढ़ने में आ जाता तो सारे लोग पढ़ करके प्राप्त कर लेते, सारे लोग हासिल कर लेते। जो अनपढ़ थे वो न पाते इस भेद को। इस भेद को जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो ऐसे ही रह जाते जीव, और जो पढ़े लिखे हैं वो सारे लोग हासिल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब उस पढ़ाई को पढ़ाया, या पढ़े हो जीव या ना पढ़े हो, सबके लिए बारिश एक ही किया, बरसात एक ही हुई, एक प्रकार की हुई, उसमें दूजा नहीं है। जो जितना रख पाए, जो जितना रख पाए, घड़े में जो रख लेगा उसका कारज हो जाएगा। जो इधर से सुनेगा उड़ा देगा, वो बिसर जाएगा। जो जितना पढ़ ले, जितना शब्दों को अध्ययन कर ले, उसी का कारज होगा। साहेब